विज्ञान भैरव तंत्र के इस दूसरे भाग में विज्ञान भैरव तंत्र की जो भाषा है वो प्रेम की भाषा है। उस पर बात करते हुए उसको कहते हैं कि ये एक अलग प्रकार की भाषा है। इसमें प्रवेश करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ जानना होगा। सभी तंत्र शिव और पार्वती के बीच संवाद हैं। देवी प्रश्न पूछती हैं और शिव उत्तर देते हैं। सभी तंत्र ग्रंथ इसी तरह शुरू होते हैं। क्यों? यह विधि क्यों? यह महत्वपूर्ण है। यह एक गुरु और शिष्य के बीच संवाद नहीं है, यह दो प्रेमियों के बीच संवाद है। तंत्र के माध्यम से एक बहुत ही सार्थक संदेश मिलता है कि गहन शिक्षाएं, गुप्त शिक्षाएं, महत्वपूर्ण शिक्षाएं तभी दी जा सकती हैं जब गुरु और शिष्य के बीच प्रेम हो। शिष्य और गुरु को गहरे प्रेमी बनना होगा, तभी उच्चतम पराक्रमी भाव विभोर का अनुभव हो सकता है। अतः यह प्रेम की भाषा है। शिष्य को प्रेम में भाव धारण करना चाहिए, लेकिन केवल यही नहीं, क्योंकि मित्र भी प्रेमी हो सकते हैं। तंत्र कहता है कि शिष्य ग्रहणशीलता के रूप में आगे बढ़ता है, इसलिए शिष्य को अस्तित्वपूर्ण ग्रहणशीलता धारण करनी चाहिए, तभी कुछ संभव है। शिष्य बनने के लिए स्त्री होना आवश्यक नहीं, लेकिन अस्तित्वपूर्ण स्त्री, जैसे पुरुषत्व होता है पुरुष तत्व, वैसे स्त्रीत्वपूर्ण ग्रहणशीलता का होना आवश्यक है। जब देवी प्रश्न पूछती हैं तो इसका अर्थ है कि अस्तित्वपूर्ण भाव प्रश्न पूछता है। अस्तित्वपूर्ण भाव पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? पुरुष और स्त्री न केवल शारीरिक रूप से भिन्न है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी भिन्न है। लिंग केवल शरीर का अंतर नहीं है, यह मनोविज्ञान का भी अंतर है। एक स्त्री मानसिक मन का अर्थ है ग्रहणशीलता। एक स्त्री मानसिक मन का अर्थ है ग्रहणशीलता, पूर्ण ग्रहणशीलता, समर्पण, प्रेम। एक शिष्य को स्त्री मानसिक मन की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह सीख नहीं पाएगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन यदि आप खुले मन से नहीं पूछेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेंगे। आप प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर भी बंद मन से पूछ सकते हैं, तब उत्तर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आपके द्वार बंद हैं, आप मृत हैं, आप खुले मन से नहीं पूछेंगे। एक स्त्री मानसिक ग्रहणशीलता का अर्थ है आंतरिक गहराई। आंतरिक गहराई में गर्व जैसी ग्रहणशीलता, जिससे आप ग्रहण कर सकें। और केवल इतना ही नहीं, इससे और भी इसमें बहुत कुछ निहित है। एक स्त्री केवल कुछ ग्रहण नहीं करती, जिस क्षण वह उसे ग्रहण करती है वह उसके शरीर का एक हिस्सा बन जाता है। एक बच्चे को ग्रहण किया जाता है, एक स्त्री गर्भ धारण करती है। जिस क्षण गर्भ धारण होता है बच्चा स्त्री शरीर का हिस्सा बन जाता है। यह पराया नहीं है, यह पराया नहीं है, यह समाहित हो चुका है। अब बच्चा माँ में अतिरिक्त वस्तु के रूप में नहीं है, बल्कि एक अंग के रूप में है। माँ के समान ही जीवन व्यतीत करेगा। और शिशु का जन्म मात्र ही नहीं होता, स्त्री शरीर सृजनशील हो जाता है। स्त्री का जो शरीर है सृजनशील हो जाता है। स्त्री उस शिशु का विकास होने लगता है। शिशु को गर्भ जैसी ग्रहणशीलता की आवश्यकता है। जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है उसे मात्र ज्ञान के रूप में नहीं संग्रहित करना चाहिए, उसे आप में विकसित होना चाहिए। उसे आप में रक्त और अस्थि कलश बनना चाहिए। उसे अभी आपका एक हिस्सा बनना चाहिए, उसे विकसित होना चाहिए। यह विकास आपको बदल देगा, आपको रूपांतरित कर देगा ग्रहणकर्ता को। इसलिए तंत्र इस युक्ति का प्रयोग करता है। प्रत्येक ग्रंथ की शुरुआत देवी द्वारा प्रश्न पूछने और शिव द्वारा उत्तर देने से शुरू होती है। देवी शिव की संगनी है, उनका स्त्री रूप है। एक और बात, आधुनिक मनोविज्ञान, विशेष रूप से गहन मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य पुरुष और स्त्री दोनों हैं।
कोई केवल पुरुष नहीं है और कोई केवल स्त्री नहीं है। प्रत्येक द्विलिंगी है। दोनों लिंग विद्यमान होते हैं एक व्यक्ति में। यह पश्चिम में एक बहुत ही हालिया शोध है, लेकिन तंत्र के लिए यह हजारों वर्षों से सबसे मूलभूत अवधारणाओं में से एक रहा है। आपने शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में कुछ तस्वीरें देखी होंगी, आधा पुरुष आधी स्त्री। मानव इतिहास में इसके समान कोई अन्य अवधारणा नहीं है। शिव को आधा पुरुष आधा स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए देवी केवल उनकी संगिनी नहीं है, वे शिव की पराकाष्ठा हैं। और जब तक शिष्य गुरु की पराकाष्ठा नहीं बन जाता, तब तक उच्च शिक्षाएं, गुण विधियों का संचार संभव नहीं। जब आप एक हो जाते हैं, तब कोई संदेह नहीं रहता। जब आप गुरु के साथ एक हो जाते हैं, पूरी तरह से एक, पूरी गहराई से एक, तब कोई तर्क नहीं, कोई कारण नहीं। आप बस आत्मसात कर लेते हैं, आप गर्व बन जाते हैं और फिर शिक्षा आप में विकसित होने लगती है और आपको बदल देती है। इसलिए तंत्र प्रेम की भाषा में लिखा गया है। प्रेम की भाषा के बारे में कुछ समझना आवश्यक है। दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, तार्किक भाषा और प्रेम की भाषा। इन दोनों भाषाओं में मूलभूत अंतर है। तार्किक भाषा आक्रामक है, तर्कपूर्ण है, हिंसक है। अगर मैं तार्किक भाषा का प्रयोग करता हूँ तो मैं आपके मन पर आक्रामक हो जाता हूँ। मैं आपको समझाने, आपको परिवर्तित करने, आपको कठपुतली बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा तर्क सही है और आप गलत। तार्किक भाषा अहंकारी होती है। मैं सही हूँ, आप गलत हैं, इसलिए मुझे यह साबित करना होगा कि मैं सही हूँ और आप गलत हैं। मुझे आपकी चिंता नहीं है, आपने अहंकार की चिंता है। मेरा अहंकार हमेशा सही होता है। ये भी एक तरीके की हिंसात्मक भाषा का मैंने प्रयोग किया। हिंसात्मक भाषा हम तभी नहीं बोलते हैं जब हम हिंसात्मक शब्द बोले, एक लहजा हो जाता है अहिंसात्मक और हिंसात्मक। तो आगे पढ़ते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से बोला है। प्रेम की भाषा बिल्कुल अलग है। मुझे अपने अहंकार की चिंता नहीं, मुझे आपकी चिंता है। मुझे कुछ साबित करने से या अपने अहंकार को मजबूत करने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कुछ साबित करने या अपने अहंकार को मजबूत करने की चिंता भी नहीं है। मुझे आपकी मदद करने की चिंता है। यह करुणा है जो आपको विकसित होने, रूपांतरित होने में, पुनर्जन्म लेने में मदद करेगी। दूसरे तर्क हमेशा बौद्धिक होगा। अवधारणा व सिद्धांत महत्वपूर्ण होंगे, तर्क महत्वपूर्ण होंगे। प्रेम की भाषा में जो कहा जाता है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कहने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी मैंने कहा, जैसे मैंने बोलने का तरीका, लहजा बदला तो मैं हिंसात्मक हो गई। ये है तार्किक भाषा। और जो मेरा एक नेचुरल फ्लो है वो है मेरी भाषा, और मेरी भाषा प्रेम की भाषा हो सकती है। मुझे अपनी चिंता वास्तव में नहीं रही है। अभी ये मैं अपने बारे में कुछ बोल रही हूँ तो मैं अगर ये सब कुछ भी पढ़ रही हूँ तो मुझे चिंता थी अपने भाई बहन। मैं अतः प्रेम करती हूँ, उनके सामने मेरा अहंकार कुछ नहीं होता। वो कहें जाओ जाओ तब भी मैं उनके पीछे पीछे जाऊँ। तो उनको बेहतर से बेहतर देना था कि उन जो दुख हों वो ना हो उनको। और दुख कब नहीं होंगे? जब आप अज्ञान नहीं हो, अविद्या आपके पास रहेगी, तब तक आपको दुख होंगे दुनिया के पूरे। वास्तविक आनंद, सच्चित आनंद आपको तभी हो सकता है जब आप परमानंदित हों। और परम आनंद की खोज करते करते नॉर्मल एजुकेशन जो शिक्षा है, शिक्षा से विद्या की तरफ और विद्या से परम ज्ञान की तरफ मेरे प्रेम ने ही मुझे भेजा। तो एक स्त्री, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग से कि मैं एक स्त्री हूँ, इस वजह से मेरे अंदर ये है कि मैं जब भी कुछ भी करती हूँ तो मुझे सामने वाले की चिंता ज़्यादा होती है। अब ये
अहंकार के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। कई लोगों को लगेगा अपनी तारीफ कर, मैं हूँ क्या मैं ये जो मैं बोल रही हूँ ये मुंह मेरा है, ये आंखें मेरी हैं, या ये शरीर मेरा है, या जो विचार मेरे अंदर आए और मैं बोल रही हूँ वो मेरा है, या ये जो हृदय है ये मेरा है, या जो स्मृति आई और मैंने बोल दी ये स्मृतियाँ मेरी, इनमें से कुछ भी तो नहीं है मेरा। लेकिन हाँ, अनुभव कह सकते हैं मेरा, तो मैंने बता बस दिया, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं हूँ। तो बार बार ये जो लाइन मैं फिर से बता देती हूँ ताकि आप समझ सकें मैंने क्या कहा। तर्क हमेशा बौद्धिक होगा, अवधारणाएं और सिद्धांत महत्वपूर्ण होंगे, तर्क महत्वपूर्ण होंगे। प्रेम की भाषा में जो कहा जाता है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कहने का तरीका महत्वपूर्ण है, बल्कि कहने का तरीका महत्वपूर्ण है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, संदेश अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह हृदय से हृदय का संवाद है, मन से मन का संवाद नहीं है। यह कोई बहस नहीं है, एक मिलन है, और ये मिलन वास्तव में परम आनंदित होता है। तो 3 स्तर पे हम समझते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर मन, इंद्री, ज्ञान, सब इधर से मन से, माइंड से जुड़ी हुई चीज़ें, और एक है हृदय, भाव। तो जब हृदय से हृदय का संवाद होता है तो वो प्रेम की भाषा बन जाती है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कहने का तरीका और वो मुख्य संदेश, ना कि तर्क कि मुझे साबित करना है। तो इसी वजह से मुझे तंत्र की भाषा इतनी पसंद है और मुझे प्रेम की भाषा बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरी भाषा है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, विभिन्न प्रकार के दार्शनिक सवाल पूछते हैं, मेरे पास उनका उत्तर नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे पास किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं है, और मुझे बस पता है कि मुझे कुछ नहीं है पता। लेकिन अगर कोई मेरा हृदय से भरा हुआ, भाव से भरा हुआ व्यक्ति है, तो वो मुझे समझ सकता है। वो क्योंकि मेरी भाषा प्रेम की भाषा है, प्रेम प्रकृति के हर एक कण के प्रति, कोई बुरा से बुरा, कोई अच्छा से अच्छा, सबके प्रति। तो जो प्रेम मैं है वही मुझे समझ सकता है, और समझ पाना और समझाना किसी को बहुत कठिन। तो ये बिल्कुल मेरे अनुभव को छेदने वाली बात थी, तो मैंने अपनी बात रखी। अब आगे चलते हैं। इसलिए यह दुर्लभ है, देवी शिव की गोदी में बैठी हैं और प्रश्न पूछ रही हैं और शिव उत्तर देते हैं। यह प्रेम का संवाद है, कोई संघर्ष नहीं, मानो शिव स्वयं से बात कर रहे हों। प्रेम पर इतना जोर क्यों, प्रेम की भाषा पर क्यों? क्योंकि यदि आप अपने स्वामी से प्रेम करते हैं तो संपूर्ण स्वरूप बदल जाता है, यह विभिन्न हो जाता है। तब आप उनके शब्दों को नहीं सुन रहे होते, तब आप उन्हें ग्रहण कर रहे होते हैं। तब शब्द महत्वहीन हो जाते हैं, वास्तव में शब्दों के बीच का मौन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वे जो कह रहे हैं वह अर्थपूर्ण हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यह उनकी आँखें, उनके हाव भाव, उनकी करुणा, उनका प्रेम है। इसलिए तंत्र का एक निश्चित ढांचा है, एक संरचना है। प्रत्येक ग्रंथ देवी के प्रश्न पूछने और शिव के उत्तर देने से शुरू होता है। कोई तर्क वितर्क से नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं होगा, शब्दों की कोई बर्बादी नहीं होगी, तथ्यों के बहुत सरल कथन होंगे, संक्षिप्त संदेश होंगे, जिनका उद्देश्य किसी को मनाना नहीं बल्कि केवल संवाद स्थापित करना होगा। यदि आप शिव से बंद मन से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वे आपको इस तरह उत्तर नहीं देंगे। पहले आपका बंद मन टूटेगा, फिर उन्हें आक्रामक होना पड़ेगा, फिर आपके पूर्वाग्रह, फिर आपकी पूर्व अवधारणाएं नष्ट होंगी। जब तक आप अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते तब तक आपको कुछ भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनकी पत्नी देवी के साथ ऐसा नहीं है, देवी के साथ कोई अतीत नहीं है। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।